हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज दो मेथड देखेंगे, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म उसका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो ए क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए को हम 0 के बराबर 0 रख देते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या हमारे पास बी एक्स प्लस का सी। तो ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नीचे आते हैं, हम बात करेंगे ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट। ये हमारे ए बी एंड सी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, कंपलसरी है कि एक्स स्क्वायर अगर आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वरना नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, होगी, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्स का क्यूब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड की हम बात करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसके रूट्स निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इज इक्वल टू 0। कौन सी मेथड से सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो इसका प्रोडक्ट पता होना चाहिए और सेकेंड सम। कहाँ से देखेंगे, ये इक्वेशन से ही। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका 6 और सम क्या होगा, जो भी मिडिल टर्म होगी वही उसका हम क्या होंगे, सम। तो सम कितना हो गया, माइनस का 5। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने जिनका प्रोडक्ट करने पर कितना आए, 6 आए, और उनका सम करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। तो इधर देखो, ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं -3 का मल्टीप्लाई -2 से करूंगी तो 6 आएगा। सेम अगर मैं -3 और -2 करूंगी तो माइनस का 5 आता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें प्रोडक्ट भी मिल गया और सम भी मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमें -5 को हमने स्प्लिट कर दिया किसमें, -3 में और -2 में। तो -5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कितनी टर्म आ गई हमारे पास, टोटल 4 टर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक पेयर इन दोनों टर्म का बना लेंगे और एक पेयर इन दोनों टर्म का बना लेंगे। अब जो फर्स्ट वाली जो टर्म, दो टर्म है, उसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल लो। क्या आ रहा है कॉमन, एक्स। एक्स बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या, एक्स माइनस का 3। सेम इसी जो लास्ट वाली जो दो टर्म दी हुई है उसमें से बाहर निकालेंगे, जो भी कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल लेंगे। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचना चाहिए, एक्स माइनस का 3 ही बचना चाहिए। तो एक तो आप माइनस बाहर निकाल लो और क्या निकाल लो, 2 बाहर निकाल लो। तो हमने क्या निकाल लिया, -2 बाहर निकाल लिया। तो बचेगा क्या, एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 3। ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर निकल गए, एक हो गया एक्स माइनस 3 और एक हो गया एक्स माइनस 2। दोनों को किसके बराबर रख लेंगे, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एंड x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। ये हमारे दो रूट निकल गए। जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी उसके हमारे पास कितने रूट निकले, 2 रूट। और हमेशा याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने रूट निकलते, 2 ही रूट निकलते, 2 से ज्यादा नहीं निकलते कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते, सेम इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। इसमें भी दो चीज पहले हम फाइंड आउट करते हैं, एक तो प्रोडक्ट और दूसरा सम।
ठीक है। अब पहले वाले क्वेश्चन में हम अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो हमने डायरेक्ट जो वैल्यू थी वो लिख दी थी। लेकिन इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है, 6। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई जो फर्स्ट वाला नंबर दिया है उससे कर दो। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12। मिडिल टर्म में क्या दिया है, कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे, माइनस का 1। अब फिर फाइंड आउट करो, दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करो जिनका प्रोडक्ट करने पे -12 आए और उनका सम करने पे माइनस का 1 आना चाहिए। कौन कौन से नंबर होंगे, -4 मल्टीप्लाई 3, तो 3 4 जा 12 और माइनस का साइन आ जाएगा। सेम अगर हम -4 में से प्लस का 3 करेंगे तो क्या आएगा, -1। ये हो जाएगा हमारे पास 6x²। अब माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 4x + 3, क्योंकि हमने स्प्लिट कर दिया इस टर्म को। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 3x - 2 = 0। अगेन हमारे पास कितनी टर्म आ गई, 4 टर्म आ गई। 2 2 में डिवाइड कर लो, इन दोनों टर्म को एक साथ लिखो, फिर इन दोनों टर्म को एक साथ लिखो। अब फर्स्ट वाली जो 2 टर्म है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो हम बाहर निकाल लेंगे। क्या कॉमन आएगा, एक तो 2 आ जाएगा और एक x आ जाएगा। तो बचेगा क्या, 3x - 2 प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 निकाल लो। ये हो जाएगा 3x - 2 = 0। अब पूरी होल टर्म में इक्वेशन में से क्या कॉमन निकल रहा है, 3x - 2, तो वो बाहर निकाल लो। ये हो जाएगा 3x - 2 बचेगा क्या, 2x प्लस का 1 = 0। तो ये फैक्टर हो गए। अब इसके रूट्स निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू, तो दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। तो ये हो जाएगा 3x - 2 = 0 और अगला हो जाएगा 2x प्लस का 1 = 0। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो ये हो जाएगा x = 2/3 एंड नेक्स्ट हो जाएगा x = माइनस का 1/2। ये इस वाली इक्वेशन के दो रूट निकल गए, एक बार एक ये है x = 2/3 एंड y = -1/2। तो ये हमारी कौन सी मेथड हो गई, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अब जब फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करेगी तो हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि हर टाइम तो हम ऐसे नंबर नहीं ढूंढ सकते ना कि जिसके फैक्टर निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, जब वो मेथड काम नहीं करेगी तो हम फॉर्मूले वाली मेथड पे आ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसका, ये है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो जो एग्जाम्पल में हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है इसको अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि जो x² के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है, जो x के पास होता है वो हमारा b होता है और नॉर्मल जो होता है जो हमारा क्या होता है, c। तो a b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एंड c हमारा क्या हो जाएगा, -2। -2 क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² + bx प्लस का c = 0। पूरी टर्म प्लस में है, लेकिन यहाँ पे देखो c प्लस में है और यहाँ पे क्या है, माइनस में, तो इसलिए c की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, मैं फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x = माइनस b की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस एंड माइनस √b²। ठीक है, तो b मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, 2 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई, -2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में a कितना है हमारे पास, 2। सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा x = -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9, और ये देखो माइनस माइनस ये हो गया हमारे पास प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, ये हो गया 16 अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको
सोल्व कर लेते हैं इधर की साइड। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 कितना हो गया 25 अपॉन में आएगा 4। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस 24 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो ये 5 हो गया अपॉन में x। ठीक है, तो अब x की हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 2 वैल्यू आएगी। तो एक बार हम प्लस के साथ सोल्व करेंगे और दूसरी बार माइनस के साथ सोल्व करेंगे। तो चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस का 5 अपॉन में 4। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 4। तो x इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन का 2। तो x की वैल्यू क्या निकली 1 अपॉन 2। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं 1 अपॉन का 2। अब सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब माइनस के साथ करते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस 5 अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। और फर्स्ट वाली वैल्यू क्या आई थी x इज इक्वल टू 1/2। तो ये इस इक्वेशन के दो रूट्स हो गए। तो आज हमने क्या सीखा, रूट्स निकालना सीखा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। दो मेथड का यूज करा, एक फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।